नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा घर में। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसकी शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जनता के मुद्दे जैसे हम जनता के बीच में लेकर के आते हैं, ठीक वैसे ही आज भी जो है हमारा मुद्दा जनता से ही जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों की बात जरूर आएगी, लेकिन जनता को ही फैसला करना है कि आखिरकार कौन सा राजनीतिक दल, कौन से नेता यहाँ पर जो है देश के बारे में सोच रहे हैं। हम खास मेहमानों का और जनता का रुख कर रहे हैं, उससे पहले मुद्दा आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि एआई समिट हुआ था। आप सबको पता है एआई समिट हुआ था, जिसमें कई दूसरे देशों के जो है प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पता है ना आप सभी को, जोर से। ठीक है, तो ऐसे में वहां पर यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है वो पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या करते हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, ये शब्द ऐसे हैं कि मैं कहना तक नहीं चाहूंगी, लेकिन जनता जानती है कि वहां पर आखिरकार यूथ कांग्रेस ने किया क्या। उसके बाद गिरफ्तारी हुई, कोर्ट ने रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक तरह से ये राजनीतिक तौर पर जो है आप प्रदर्शन कर रहे थे, इसीलिए इसमें कोई कार्रवाई जो है वो कानूनी तौर पर नहीं हो सकती। चलिए, कोर्ट ने अपनी तरफ से जो है एक बड़ा फैसला यहां पर सुनाया, लेकिन आज एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया और इसी मुद्दे को उठा करके एक बार उन्होंने फिर से कहा कि याद है ना एआई समिट। शब्द यही थे उनके, याद है ना एआई समिट। क्या हुआ था वहां? यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया। तो अब समझना यह है कि यूथ कांग्रेस ने अपना कौन सा ऐसा काम किया जितना इतना गौरवान्वित महसूस राहुल गांधी जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही हमारा आज का सवाल है और यही हम जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है कांग्रेस से कि आखिरकार जब देश का अपमान होता है तो उस पर इतना गौरवान्वित राहुल गांधी क्यों महसूस करते हैं? देश का अपमान, लेकिन राहुल गांधी को गुमान। यही आज का हमारा सवाल है, जिसमें हम जनता के बीच में जाएंगे। खास मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं, आपको तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत हो जाए। राहुल तालान जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका भी स्वागत हो जाए। अजय जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मनमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AIMIM पार्टी के नेता हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा जो है वो कांग्रेस से होता, लेकिन फिलहाल उनके प्रवक्ता अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, और ऐसे में हम सवाल सीधे जनता से कर लेते हैं और जानने की कोशिश। ठीक है, एआई का समिट हुआ, यूथ कांग्रेस ने जो करना था वो किया। गिरफ्तारी होती है, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट बरी कर देता है, लेकिन एक बार फिर से इसी बात को तूल देते क्यों है राहुल गांधी? और उनकी वो मुस्कुराहट जिसमें वो ये कहते हैं कि यूथ कांग्रेस को जो करना था वो कर दिया, मतलब क्या निकल रहा है? देखिए, राहुल गांधी जहाँ भी गए, इंडिया के बाहर जब भी जाते हैं, इंडिया के खिलाफ ही बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं विपक्ष में हूँ तो मैं जितना खराब बोल सकूँ इंडिया के बारे में वो मेरे लिए फायदेमंद है। ऐसा उन्होंने कोई मंच नहीं छोड़ा। जर्मनी जाते हैं वहाँ बोल देते हैं, अमेरिका जाते हैं वहाँ जाकर बोल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर बात में विपक्ष, उस जो सरकार कर रही है उसके विपक्ष में हमें कुछ करना है, तभी हम विपक्ष कहलाएंगे या तभी जनता में देखेगी। उन्हें ये नहीं लगता कि जो जनता के मुद्दे वो हम उठाएं तो फायदा है। ऐसा एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो देश के, जैसे रफाल का मुद्दा ले, वो देश के खिलाफ उन्हें लगा कि नहीं इसमें घोटाला हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इसमें कोई घोटाला नहीं है, पर वो मुद्दा उठाते रहे कि नहीं भाई, उनको लग रहा था कि जनता में फायदा देगी, वो चुनाव हार गए। लेकिन उनको ये मुद्दा ही ऐसा पकड़ता है, जो उनके आसपास है ना, दो चार लोग हैं जो उन्हें सलाह देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को क्या मुद्दा पकड़ में नहीं है? मतलब कौन से मुद्दे को कब उठाना है, क्या कहना है, नहीं कहना है, इसमें कुछ कमी दिखती है क्या? उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बताओ, अपने देश की बातें कहीं विदेश में आके क्यों करना? राइट भाई, अपने देश को बदनाम कर रहे हो आप खुद। आप तो मतलब विपक्ष के लिए बने ही नहीं हो। आप तो घर में बैठे कुछ नौकरी वोकरी करो, या कुछ इतना पैसा दिया भगवान, घोटाला का आराम से एंजॉय करो। क्या कर रहे हो आप? अच्छा, आप इधर आइए, आप वहाँ पीछे से रह करके कमेंट करें, बताइए। उन्हें कौन सी बात कब बोलनी है, ये तो अगर ऐसा होता तो आज कांग्रेस का ये कंडीशन ही नहीं होती। अगर उनके पास एक अध्यक्ष का अच्छा चेहरा होता तो कांग्रेस की ये सिचुएशन ही नहीं होती। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे चुन लिए गए ना। नाम के अच्छा, नाम के हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, वो नाम के थे। हाँ। लेकिन सरकार तो वो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चलता आ रहा है। मनमोहन सिंह जी अपने मन से इतने अच्छे, आप सोचिए, अर्थशास्त्री, इतने अच्छे अर्थशास्त्री, लेकिन अगर उनके खुद के कंट्रोल में होती ना चीजें तो आज भारत कहीं और होता। अगर उनके कंट्रोल में होती चीजें तो भारत कहीं और होता।
और कांग्रेस कभी, ये आज की जैसे बीजेपी की सरकार है, उसकी नौबत ही नहीं आती। कांग्रेस की ही सरकार होती अगर मनमोहन जी के कंट्रोल में सारी चीजें दी होती तो। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस को पीछे करने में राहुल गांधी का हाथ, आप कहिए। हाँ, एआई समिट भारत की थी, वो भारत की जनता के हित में जो भी हो रही थे, हाँ। न्याय फैसले लिए जा रहे थे, वो भारत की जनता के हित में किए जा रहे थे, कोई पर्सनली नहीं किए जा रहे थे, ना बीजेपी के लिए किए जा रहे थे। और बब्बर शेर कहा, कोई ये कांग्रेस की पुरानी राजनीति रही है और आगे आने वाले समय में कांग्रेस देख लेगी क्या होगा कांग्रेस के साथ। चलिए, तो यानी आप जनता ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, यही कहना है आपका, यही कहना है आपका। चलिए ठीक है, हम सबसे पहले सर आपके पास अजय जी आते हुए, बाकी फिर हम पैनलिस्टों का रुख करेंगे। ये राहुल गांधी ने दोबारा इस बात को याद करते हुए यूथ कांग्रेस को क्या मैसेज, देश के लिए क्या मैसेज देने की एक कोशिश की है कि यूथ कांग्रेस ने तो अपना काम कर लिया, क्या काम करना चाहते थे, देश को बदनाम कर। देखिए, देश का बड़ा दुर्भाग्य है, एलओपी लीडर की बहुत बड़ी इज्जत होती है, बहुत बड़ी इज्जत होती है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और एलओपी लीडर की अलग इज्जत। मगर राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं, मगर जो मुद्दा उठाने चाहिए, जो बात वो एंड टाइम पे नहीं कह पाते हैं और अपने को सिर्फ हाईलाइट होने के लिए इतनी छोटी सी बात कर देते, तभी इनको लोग पप्पू कहने लगते हैं। सत्ता पक्ष में इनसे बड़े पप्पू हैं, मगर मौके पे वो लोग कर ले जाते हैं, अपनी बात कह जाते हैं। जो राहुल गांधी ने कहा है बेहद गलत कहा है। नग्न प्रदर्शन को ये परमिट कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। अखिलेश ने इस पे बोला, सभी विपक्ष के लोगों ने, यही एक वजह थी कल टीएमसी ने इनका साथ देने के लिए मना कर दिया। ममता बनर्जी परेशान है कि पता नहीं कब ये क्या कर देंगे। और जो नग्न प्रदर्शन को इन्होंने, ये पहला काम नहीं, इसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि इस पार्टी में एक कमी रही है। एक भोला पांडे थे और सुमन लता दीक्षित, ये विधायक थी, इनको हुस्काया गया जिस समय इंदिरा जी की अरेस्टिंग हुई कि तुम जहाज का अपहरण कर लो या वहां पे कपड़े खोल देना। उसने मना कर दिया, उसने एक गेंद लेकर के जहाज का, वो भी फंस गया। यहाँ जो नेता फंस गया। अच्छा, मतलब ये नीति आज की नहीं है, ये इतिहास में भी। मैं आपको इनका एक प्रभारी बनाया गया जो गुजरात से आया। लखनऊ में ये हुआ कि प्रियंका गांधी को चार्ज दिया जा रहा, तो हम लोगों का ठीक है, तुम्हें फोटो खिंचाना है तो खिंचा लो, कुछ धरना प्रदर्शन करो, तभी भाई हम लोग फोटो बना पाएंगे। वो एक खंबे में चढ़ गया, उसको प्रैक्टिस थी, वहां जाके कपड़े उतारने लगा। जब कपड़े उतारने लगा तो हम लोगों ने देखा ये फोटो खिंचा रहा, तो हम लोगों ने भी चलिए। फिर हमने देखा जब कपड़े के बाद वो और कपड़े उतारने लगा तो हम लोगों ने कैमरे घुमा लिया, तो तुरंत नीचे उतार आया। वो नंगा होना चाहिए था। मतलब ये और इंदिरा गांधी ने उनको ये दिया था। हाँ सुनिए, पहला इंदिरा गांधी के समय जब अरेस्टिंग हुई तो उस समय इनके परिवार ने समझाया कि कौन आदमी अपहरण करेगा। बेचारा भोला पांडे तैयार हुआ, सुमन लता दीक्षित, हालांकि दोनों को उन्होंने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, और वो मर गया भोला पांडे, उसको नहीं। जिस व्यक्तियों ने किया आपको बता रहे हैं, इसके अलावा और गंदा प्रदर्शन हुआ है, मीडिया ने दिखाया नहीं, उनको पब्लिक ने मारा भी है, लातों से मारा है। अच्छा, तो मतलब जो हालात पहले रहे वही हालात हमें दिखाई दिए। आप बताइएगा मुझे गामा सर कि क्या इस तरह से राहुल गांधी देश का एक तरह से, आप कहते नहीं, इमेज को खराब कर रहे हैं विदेशों में, तुर्की में हो, पाकिस्तान में हो, कई ऐसे देश है जहां की मीडिया जो है राहुल गांधी के बयान को कोट करके चलाते हुए अपने देश को, यानी कि भारत को जो है एक नीचे स्तर पर देखती है। देखिए, कांग्रेस का मैं प्रवक्ता हूं नहीं जी बिल्कुल, लेकिन आप अपोजिशन में है इसीलिए। लेकिन देशभक्त हूं, सच्चा राष्ट्रभक्त हूं, और हमारी पार्टी देश हित में बात करती है। चाहे बात पुलवामा की घटना की हो, सबसे पहला आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। आज भी अगर अमेरिका के पीछे तौलिया लेके मोदी जी भाग रहे हैं तो हमारा नेता कह रहा है कि भाई गोरी चमड़ी वालों से हम कब तक आदेश लेते रहेंगे। और रही बात राहुल गांधी की, तौलिया लेके घूमते हुए कौन सी तस्वीर आई? इससे ज्यादा बेटर का काम और क्या हो सकता है। जितने भी F-16 में नाम आने वाले लोग हैं, सबके सब चुप और मौन बैठे हैं। नहीं, किसने कहा? एमईए ने नहीं बोला। एमईए ने नहीं बोला। सुनिए, जिस प्रकार से अमेरिका अपनी दादागिरी हम पे थोप रहा है और हम आसानी से उसे सह पा रहे हैं। किसने कहा आसानी से? कैसे आसानी से? सुनिए, अगर परमाणु शक्ति संपन्न आज हुए हैं, उस वक्त में अगर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अटल जी नहीं होते, मोदी जी होते, तो हम परमाणु परीक्षण नहीं कर पाते। इन्हें अमेरिका से पूछ के ही काम करना मतलब कैसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? आ रही हूँ अजय जी आपके पास। हाँ, मोदी जी कहाँ से आए हैं? चलिए। हाँ,
कैसे नहीं एक जनरेशन नहीं अरे ये किसने कह दिया क्या पता बाप अच्छा हो बेटा भी अच्छा निकले दोनों तो हो सकता है ना। गुरुजी ये बात आपको माननी पड़ेगी कि अगर मैं एक परिवार से हूं तो उस परिवार के गुण, आप जैसे ब्राह्मण में ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मणत्व के जो गुण हैं वो मेरे अंदर आएंगे। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं तो उसके गुण मेरे अंदर उसके आएंगे। अंदर गुण आएंगे। हाँ, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, गुण तो आएगा भैया। संगत तो अच्छी है ना। लेकिन उसी विषय सर्वा का बेटा रावण भी है, उसी विषय सर्वा का बेटा विभीषण भी है। हाँ तो उसी का बेटा विभीषण भी है ना। नहीं तो आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी उस पार्टी का है। अरे उस पार्टी का अगर मैंने क्या उस वक्त परमाणु शक्ति परीक्षण होना था, अगर उस वक्त में मोदी जी होते तो ये ट्रंप से पूछते मैं जाके परीक्षण करूं या न करूं। चलिए ठीक है, इसका जवाब मुझे अवधेश जी दीजिएगा। आप क्या देश में कहना चले जाओ जो मोदी जी ने कर दिया, चाहे ओबीसी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, कोई कभी भी नहीं कर पाएगा जो मोदी जी ने कर दिया, और ये इतिहास में लिख जाएगा। राष्ट्रभक्त का चश्मा लगाओ। हाँ अवधेश जी। देखिए किरण जी, अभी मेरे साथी बोल रहे थे एआईएम के प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो कांग्रेस के युवा संगठन ने जो कुकृत्य किया था एआई समिट में वो गलत था। मैंने किया तो मेरा सवाल तो यही था। मेरा सवाल यही था। आप सुनिए। अरे आपने कहा मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा अपोजिशन के नाते तो इसका जवाब आप देंगे। देखिए किरण जी, जिस एआई समिट में सुनिए, नहीं जिस एआई समिट में 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया, उस एआई समिट का ये बात नहीं कर रहे। और उस एआई समिट में जिस तरह से कांग्रेस के युवा संगठन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो कुकृत्य किया, उसकी इन्होंने बात नहीं की। सच्चाई ये है किरण जी, कांग्रेस जो है, जो पहले गांधी विचारधारा वाली जो पार्टी थी, आज के समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। जब जब भारत देश ने कोई भी विश्व पटल पर अच्छा काम किया है, जब जब भारत देश में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे कोई अच्छा कानून लेकर आए हैं, तब तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। आप सीए की बात कीजिए, ट्रिपल तलाक की बात कीजिए, राम मंदिर की बात कीजिए, या फिर आप ऐसा कोई भी काम जो देश के हित में किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज ये कह रहे हैं परमाणु शक्ति पहले जब करी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मोदी जी होते तो नहीं हो पाती। अरे भाई आपकी जो पार्टी आप समर्थन कर रहे हैं, उस समय तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। परमाणु जब परीक्षण हुआ था उस समय विरोध किया था। अगर आज भी परमाणु परीक्षण आज भी होता तो आज भी आप विरोध ही करते। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता एक बन चुकी है। आपका जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। क्या बोल रहे हैं मनमोहन जी? मैं आऊंगी आपके पास, माफ कीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। क्या कह रहे हैं? बिहार चुनाव में आप ही लोग जाने वाले थे ना इंडी गठबंधन में? नहीं, अब तो वहाँ से अगर दरवाजा बंद कर दिया तो फिर आप तो जाने वाले थे ना। अच्छा, उसके बाद से नहीं मानते इंडी गठबंधन को? उसके बाद से नहीं मानते? मैं साफ शब्दों में कह दूं कि हम नहीं चाहते कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें अपना फन उठाए। हाँ। इसको लेकर के हमने कहा था कि भाई हम गठबंधन में आना चाहते हैं, नहीं लिया। वो आज क्या हालात है नहीं लिया तो आज आप पहचानते भी नहीं है। आज उनकी हालात क्या है? पहचानते भी नहीं है। हालात क्या? आज उनकी हालात क्या है बताइए, मतलब क्या? हाँ। सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल जनता को गुमराह करके, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके अपनी राजनीति चमकानी है। इसके अलावा मनमोहन जी, दर्द किसी को नहीं है, दर्द नहीं है। दर्द एक आप लोगों को हो सकता है कि आप जाना चाहते थे, गठबंधन में लिया नहीं गया, वो दर्द है। इसीलिए आज आप कह रहे हैं कौन सा इंडी गठबंधन, हम तो पहचानते तक नहीं। और ये अगर आप पहले कहते तो फायदा भी होता, अब तो कह के भी फायदा नहीं है। राहुल जी, लेकिन ये मतलब मनमोहन जी ने भले ही बोला हो कि मैंने सवाल उनसे नहीं पूछा, सवालों से बचते दिखाई दिए। जो यूथ कांग्रेस को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जाओ ऐसे ही जो है अपमानजनक चीजें जो है वो देश के अंदर में करो ताकि मेरा परचम लहराए। सही है। देखिए, पहले इनके लिए कह देना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी नहीं चाहती कि सांप्रदायिक ताकतें सर उठाएं। जिनकी पार्टी के नेता का भाई ये बोलता है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, हिंदुओं को साफ कर देंगे, वो सांप्रदायिक ताकतें बता रहे हैं। देखिए, है ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत इनके लिए बनी है। दूसरी चीज, अब की कांग्रेस वाले सवाल पे आते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला है, कांग्रेस ना डिस्ट्रैक्शन फोर्स बन चुकी है, विनाशकारी शक्ति बन चुकी है कांग्रेस को क्या करना है? इस देश को बर्बाद करना है। राहुल गांधी को वो जब सिंधिया ये होलकर परिवार में जब उन्होंने जब महाराजा मरे और उन्होंने वो कर लिया था, शादी कर ली एक विदेशी महिला से, तो नेहरू जी ने क्या कहा था वो चीज पढ़ लेनी चाहिए।
राहुल गांधी जी को, अजय है जी ना? आपकी बातें क्या- बहुत खुश क्या, है। हाँ। क्या कहा था वो सब लोग पढ़ लें कि क्या कहा था, तो उससे पता चल जाएगा। नेहरू जी ने ये बोला था कि विदेशी महिला से कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है उसकी देशभक्ति पे सदा सवाल रहेंगे, इसीलिए उसको महाराज नहीं बनाया जा सकता है। रिचर्ड होलकर के लिए बोला गया था। इसका रिचर्ड होलकर जवाब के तो लिए। मुझे लग रहा है ललित सर जुड़ जाए जितनी जल्दी उतना जल्दी हम उनसे पूछ ले। देखिए, मैं हाँ। आपको बता दें, ये हाँ। कांग्रेस में अब कल्चर आ गया। बड़ी दुखद बात है कि आतंकवादी, इस तरह के बदमाश लोग को प्रश्रय देना। आपको बता दें, यही नहीं, यानी असामाजिक तत्वों को असामाजिक कांग्रेस तत्व, शय मैं देती आपको है। बता रहा हूँ, हाँ। मोइनिहान से CIA से पैसा इंदिरा गांधी ने लिया था। मोइनिहान ने बाकायदे अपनी बुक में लिखा। आपको ये भी बता दें, यही नहीं, इसी तरह माधवराव सिंधिया मारे गए और बाकायदे जिसमें 5 पत्रकार भी, राजेश पायलट भी मारे गए और संजय गांधी मारे गए। उस समय इंदिरा गांधी गई नहीं, शाम को 4-5 बजे लगभग गई, वहां पे घड़ी और वो चाबी गुच्छा देखने गई स्विस बैंक के लिए। आंसू नहीं आए। कांग्रेस शुरू से इस तरह से लोगों को प्रश्रय देती रही, बहुत दुखद। मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जिस समय सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई, इनसे कुछ बातें पूछी थी। इनसे सोनिया जी से कलाम साहब ने ये बता नहीं पाए। उन्होंने पूछा था कि ये कौन है फिडल कास्ट्रो। फिडल कास्ट्रो को बैकिंग करती हैं। यही नहीं, वहां पे क्या हुआ, गंगा चरण राजपूत था, वो बोला मेरे को फोटो खिंचानी, तो ऊपर चढ़ गया, रिवाल्वर लेकर के उसको भेज दिया। हम लोगों ने उसके कारतूस निकाल लिए, वरना मार लेता। जब ऊपर गया, बोले भैया आप क्या करें, अब क्या करें। गंगा चरण राजपूत भाई उत्तेजित हो गया, सोनिया जी को नहीं बनने दे रहा है। ऊपर चला गया, उसने पूरे देश में फोटो खिंचवाई। अब उसने अपने फायर किया, ये कहिए उसके नहीं थे, उसको सोनिया जी ने कुछ नहीं दिया, मंत्री नहीं बनाया, उसको उसका दिया। एक लड़की से कहा हम भी लड़ सकते हैं, उसकी जगह जगह फोटो दी, उसको MLA सभासद की टिकट नहीं दी। हुस्काना और हिटमैन के तरीके पथराव करा देना, मतलब मरवाना, ये कांग्रेस के कल्चर में आ गया। इसीलिए कांग्रेस बदनाम हो रही। और आपको बता दें, यही नहीं, मैं आपको बता दूं, हाँ। किशोर कुमार को इन्होंने बुलाया, बोले तुम मेरे मतलब लिए ऐसी गाना फहरिस्त है, पूरी फहरिस्त है यहाँ पर, पूरी फहरिस्त देखिए, है। बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं। ये जब जब देश विरोधी ताकत हमारे देश में हावी हुई है, उसका साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, या मैंने उसका मुख्य आरोपी था, उस पर जो सजा सुनाई गई थी, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने रातों रात कोर्ट खुलवाया था। उसके बाद संसद भवन में जो हमला हुआ था, उसका जो सुनिए, अरे सुनिए भाई, बात सुनिए। सरकार में रातों रात जज बदली हो गया है। में हमला होता है, दिल्ली दंगा में कपिल मिश्रा का नाम आता है और रातों रात जज की ट्रांसफर हो जाता है। नहीं, देखिए, संसद भवन में जो हमला होता है, उसका जो मुख्य आरोपी होता है अफजल गुरु, उसकी तरफदारी कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। जब JNU में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है? कांग्रेस पार्टी। जब देश में कोई भी, मैंने बताया ना, जब देश विरोधी ताकतें देश में हावी होती हैं, उनका साथ कांग्रेस पार्टी देती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज के समय में एंटी नेशनल कांग्रेस पार्टी बनकर रह गई है राहुल गांधी के नेतृत्व में। चलिए मनमोहन जी, इसका भी जवाब दीजिए जो राहुल जी ने। आ रही अजय जी आपके पास में, मालूम है इतिहास का पूरा पन्ना आप लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस रहा है उस चीजों में, इसलिए आपको बखूबी चीजें पता है। बट मैं आऊंगी आपके पास में। मनमोहन जी, राहुल जी ने वही 15 मिनट हटा लीजिए पुलिस, उसके बाद का बयान तो आपको याद ही होगा, मतलब पूरे सुर्खियों में है। क्यों? फिर तो अराजकता के खिलाफ अगर है, तब तो वहां पर भी आपको इसके लिए कंडेम करना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए। कंडेम किया था? कोर्ट ने कंडेम किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई बयान, कोर्ट ने बरी किया। आपकी पार्टी का, आपकी पार्टी का, आपके AIMIM से था ना। इस आरोप को कोर्ट ने खत्म किया। चलिए, अरे भाई यार खामखा के चिल्लाते हो। इस आरोप से कोर्ट ने हमें बरी किया, हमारे नेता को बरी किया। ये बयान था ही नहीं, और वो बरी तो कोई हो जाता है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। यदि आपने मर्डर किया है, चोरी की है, चकारी की है, उसमें भी आपको भैया बरी होना। विनोद संगर डिफेंड द डिफेंडेबल, जिसने चोरी की हुई है आप उसको नहीं बचा सकते हैं। आपके नेता ने बोला है, ये मानिए या तो आप बोलो। नहीं, तो आइडियोलॉजी आपकी यही है ना कि अराजकता के अगेंस्ट में आप एक मिनट, आपकी विचारधारा आइडियोलॉजी यही है ना, अराजकता के अगेंस्ट। तो जब आपके यहाँ से अराजक शब्द निकले, तो आप कहते हैं ना, कोर्ट ने जो कहा बरी किया, वो अलग बात है, आपकी पार्टी का ही बंदा। हाँ बोलिए, समय देंगे, बोलिए। डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि हमारे नेता ने कहा था कि 15 मिनट का समय दे दो, मैं बताऊंगा, है ना? कहा था ना? क्यों कहा था? उसको आपने कभी महसूस किया? उन्होंने ये कहा था कि जब आपस में माहौल कभी बिगड़े, झगड़ा होता है, तो पुलिस ना आए तो 15 मिनट में समाज आप ही सफाया कर दोगे। 15 मिनट में समाज के सम्मानित आदमी करने की बात माहौल बिगड़ने नहीं देगा। अच्छा
चलिए इसका जवाब। आपका नाम क्या है? जिसको बचाने में मनमोहन पसीने छूट रहे मनमोहन गामा जी जी के। ऐसा झूठ है कि पसीने आने लग गए गामा जी को कि इसको कैसे डिफेंड करें। कितने पसीने आ रहे हैं देखिए, है ना, गर्मी से नहीं, ये झूठ को बचाने में ये खून का उबाल है, ये क्रांतिकारी उबाल है। ये डर है कि जनता के सामने पोल ना खुल जाए, डर से पसीने छूट रहे हैं आपके। देखिए मनमोहन जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, आपकी जो पार्टी से आप जुड़े हुए हैं वो हिंदुओं से नफरत करती है। आप भी बच कर रहिएगा। आप जो तिलक लगा रहे हो, इस तिलक से बहुत नफरत करते हैं, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो जो अभी जो उत्तम नगर में हुआ है, अभी जो उत्तम नगर में हुआ है, कहीं आपके साथ ना हो जाए ऐसा। इनको मारो जूते चार। जेडीयू को पूरा सपोर्ट करता है। आप वो कौन सी जामिया यूनिवर्सिटी, वहाँ देखिए क्लियर नारे लगते हैं उनके कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते तार। सर के बयान है। शर्म सबको आना चाहिए। क्यों ये नारा नहीं लगता है? जो भी इस नारे को लगाता है, तिलक तराजू और तलवार, जो भी ये नारे लगा रहे हैं जेएनयू में देश विरोधी या जातिवाद को लेकर, उनके ऊपर कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस का आपका साथ है। नहीं, आपका किसका साथ है? किसके साथ नहीं है? नहीं, दोहरी नीति हम बिल्कुल नहीं अपनाते। अपना रहे हम हैं। राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश की उन्नति की बात करते हैं, नफरतियों के खिलाफ हैं हम। नफरतियों के खिलाफ हम ये बात मान सकते हैं कि गामा जी राष्ट्रभक्त होंगे, लेकिन इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रभक्त हो नहीं मान सकते, क्योंकि जो रजाकारों के सहयोगी हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। देखिए जो 100 करोड़ 120 करोड़ हिंदुओं को जो गाली दे सकती है पार्टी के नेता, इस पार्टी के नेता 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दे सकते हैं, वो कभी देश की नहीं हो सकती, एक समाज की नहीं हो सकती है। नहीं, माफी वीर देशभक्त हो सकता है, माफी वीर देशभक्त हो सकता है। अपने हिसाब से इतिहास लिखोगे आप, अपने हिसाब से इतिहास लिखोगे। डाइवर्ट हो गई है, हाँ, पूरी तरह से डाइवर्ट है, लेकिन जिनकी ये बात कर रहे हैं वीर सावरकर की, वीर सावरकर ने 1857 में जो क्रांति हुई थी उसको उससे पहले के इतिहासकार गदर बोलते थे। वीर सावरकर ने बोला कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई है और उसके बाद गरम दल की लड़ाई शुरू हुई, है ना। और है ना, अरे मैं बोल रहा हूँ कि जिस इंग्लैंड के शासन का सूरज नहीं डूबता था, उसके खिलाफ खड़े हो जाना ही वीरता का प्रमाण है। उस समय में बहादुर शाह जफर के बेटे का सर काट के रंगून की जेल में तस्करी में पेश करता है। और अंग्रेज ने कहा था, ए जफर दमदमे में दम। देखिए मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए राजीव गांधी की जिसने सामने आ जाइए। हाँ, राजीव गांधी की जिसने हत्या की, अच्छा ये मनमोहन जी, हाँ, उससे 99 टाइम्स मिलने गई राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी। ये आरटीआई रिपोर्ट कहती है। क्या जरूरत थी? ये बयान इन्होंने इसलिए दिया है कि इनके कुछ लोगों ने उपद्रव कर दिया, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे नाम हो गया। इन्होंने उनको प्रमोट किया है कि चिंता मत करो, तुम लोग सड़कों पे उतरो। चूंकि चूड़ियां कम बिक रही हैं आजकल, चूड़ियां बाजार में है नहीं, दुकानें बंद हो गई हैं, लेडीज भी चूड़ियां नहीं पहनती, तो तुम लोग उतरो, उतर के इसी तरह उपद्रव करो। यही नहीं, आपको ये तनु वाला बात बताया। इसके अलावा आप सुन लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। मस्तगुल एक आतंकवादी था जिसने अपहरण किया था गृह मंत्री की बेटी मुफ्ती का। हम लोग कश्मीर गए थे, वहाँ पे ये कांग्रेसी नेता जो है, ये कांग्रेसी नेता वहाँ पे मुखबरी कर रहे थे और मस्तगुल आतंकवादी उसने अपहरण किया था। और यही कांग्रेस सुनिए तो, और आपको बता रहे यही नहीं, आपको सुन लीजिए, भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। कश्मीरी पंडित के पलायन का समय बता रहे हैं। दूसरा कश्मीरी पंडित के पलायन का समय आप बता रहे हैं वीपी सिंह के साथ। और सुनिए, यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, एक फोटो देख लीजिए, ये इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या करवाई थी। उनसे कहा गया इस लड़के, इस सरदार को, जो सिख साहिबान हैं, इनको शामिल न करिए। काओ ने कहा, जो ला के चेयरमैन थे, इंदिरा गांधी ने उसकी ड्यूटी लगवाई थी, और इंदिरा गांधी ने उसके पहले ऐसे इशारा किया। आप देखिए, फोटो देखिए, और इंदिरा गांधी ने 2 दिन पहले लिख दिया कि मेरी यदि हत्या हो जाए। उनको मालूम था कमिट सुसाइड था, चूंकि उनका लड़का अयोग्य था। ये बड़ी बात आप जो है कह रहे हैं, बड़ी बात है। मुझे लग रहा है इसके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था,
उसके बाद किसी पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा गया था, लोगों ने कहा था, उनके नेताओं ने भी कहा था और नेताओं ने कहा था कि भाई आप भी कुछ उसकी हमला कीजिए, उसकी मतलब उसमें कार्रवाई कीजिए। लेकिन मनमोहन सिंह ने साफ कहा था कि हम उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे देश में जो हमारी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, बराक ओबामा जी ने उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी है उसमें लिखा हुआ है। तो ये सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का काम करती है, देश को गुमराह करने का काम करती है, अपनी राजनीति चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये जो है अपना करते रहते हैं। और उन्हीं के साथ मनमोहन जी आप जुड़ने के लिए इतनी ख्वाहिश जो है बिहार में लेकर के चल दिए थे। मैं आपके पास आऊँ, इसी का जवाब नहीं मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक डिक्लेरेशन मैं यहाँ दे दूं। ललित जी आ नहीं रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक उनको पसंद नहीं आया क्योंकि आज घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते फिर वो, और यही वजह है कि आज वो देखिए इतना टाइम हो गया अब तक पहुंचे नहीं है। आ रही वाजे जी आपके पास में। ये हमारा देश की आजादी यूं ही तस्तरी में परोस के नहीं मिला था। इस आजादी को पाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हमें दी। सुनिए एआई समिट पे ही बोल रहा हूँ मैं। और भगत सिंह के कारण मिली थी, बिल्कुल नेहरू के कारण नहीं मिली थी। नेहरू ने जबरदस्ती, नेहरू कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना गया इस देश में, सुन लीजिए, पहली बार भी नहीं चुना गया, दोबारा नहीं चुना गया, जबरदस्ती। और सुनिए, नग्न प्रदर्शन इनके डीएनए में है, पूछिए क्या, सुन लीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गोवा में मीटिंग हुई, फिडल कास्ट्रो था हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी महिला नेता, भी इस तरह के कपड़े पहने थी, मीडिया ने उसकी फोटो नहीं खींची। ये नग्न प्रदर्शन इनका था। और आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता की बेटी का मामला आया, अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस से कह दिया मैं जब तक जिंदा हूँ पार्लियामेंट में इस मामले को नहीं उठने दूंगा। मेरे विपक्ष के नेता की लड़की है तो कोई बात नहीं, उसको लोग हिमाचल लेके चले गए थे, मैं नाम नहीं बताना। क्या ये बताएंगे? शर्म की बात है। पूरा देश यही नहीं, ये कह रहे हैं झुकता है। सुनिए, मोदी झुकता है, नेहरू जी सुनिए, फिराक गोरखपुरी के आगे झुकते थे, पूरा देश शर्म से हो जाता उंगली लगाने का। जरूर कोई पीड़ा लेके जी रहे हो अवधेश जी। पीड़ा है, कौन सी पीड़ा है? जो मैं कोई पीड़ा है आपको? आप मेरी बात सुनोगे या ना सुनोगे? मतलब सच्चाई कोई बताए तो पीड़ा है, सवाल कोई पूछे तो अंधभक्त है, बिल्कुल। और मीडिया आपसे सवाल पूछ ले तो हम तो बिके हुए। चलिए बोलिए सर, सच हमें बोलने नहीं दोगे। ये ललित जी ने पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दे रखी है। आज कांग्रेस के हम डिफेंडर नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, हम देश के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन कांग्रेस के साथ जाना तो चाह रहे थे ना। अब सुनिए, जहां तक एआई समिट में प्रदर्शन की बात है, अदालत ने भी उसे सही माना, गलत नहीं माना। राजनीतिक हमारा स्टंट है, हम विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जब पथ से भटके तो उसे हम आईना दिखाएं। एआई समिट में कौन पथ से भटक रहा था? और रही जहां तक इस सरकार की बात, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, कौन सा ऐसा आंदोलन, कौन सा ऐसा प्रदर्शन जिसे इस सरकार ने आसानी से सॉल्व करने का काम किया हो? चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे छात्र का मुद्दा हो, आंगनवाड़ी का मुद्दा हो, डॉक्टर भर्ती का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, कहीं भी किसी भी व्यक्ति की सरकार ने सुना नहीं। या तो लाठी के दम पे उसकी आवाज को कुचलने का काम किया, या नेता अगर बोला तो उस पर फर्जी मुकदमे लगाकर उस पर जेल भेजने का काम। अब देखिए, आईआईएम के जो प्रवक्ता हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई इनकी बात का कोई मनमोहन जी आपकी बात पे ये समझ लेकिन एक बात बताइए, सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, एक झूठ को 100 बार बोल के सच बनाने का प्रयास ये बताइए, एआई समिट हुआ, उसमें 100 से ज्यादा, बता रहा हूँ मैं, 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, जिसकी तारीफ पूरे विश्व पटल पर की गई, भारत की, ठीक है। और ये जो कांग्रेस के युवा संगठन द्वारा जो वहाँ कुकृत्य किया गया, उसकी भी आलोचना इनके सहयोगी दलों ने की है, जेडीयू के नेताओं ने की है, आरजेडी के नेताओं ने की है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की है, आरजेडी ने की है, समाजवादी पार्टी ने की है, शिवसेना के नेताओं ने की है कि भाई आपने प्रदर्शन करना था तो आप कहीं अच्छी जगह करते, लेकिन वो जगह प्रदर्शन के लिए नहीं थी, वो भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए केवल कांग्रेस ने अपने लोग भेजे थे। और ये सच्चाई है, कांग्रेस हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हुई पाई जाती है। हाँ, ऐसा क्यों है? देखिए, अब उसका जवाब तो आप दे ही दीजिए। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस क्यों आज आप बोलो ना, रसातल की ओर जा रही है? उससे नहीं बोले, आप बोलो गलत है, कांग्रेस ने गलत किया, बोलो। नहीं गलत, बोलो, मैं बोलूंगा, तो बताइए, आपके शब्द को नहीं बोलूंगा, आप जो शब्द मेरे मुंह में डालेंगे मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, जो मैं नहीं, आप मेरी बात सुने, बताइए, आप सुने, मैं कहना चाह रहा हूँ,
किसी बीजेपी का नहीं था ना किसी पार्टी का था। मैं क्या करूं, बात जब देश की आती है, जब बात देश की आए तो सबको एक होना चाहिए। हमने फौज से वीडियो नहीं मांगा, हमने फौज का हौसला बढ़ाया है। हम फौज से जाकर के ये नहीं बोले कि आपने नहीं मारा है जाकर के वहां पे राफेल से, हमने कहा कि नहीं मारा है। लेकिन भाजपा में ही, भाजपा के विधायक नहीं, हमारी देश की बेटी व्योमिका सिंह को कभी जाति बता दे, कोई उसकी जाति बता देता है। सोफिया कुरैशी की नाम लेकर के उसे दोबारा गठबंधन का कुछ प्रयास है सोफिया क्या? कुरैशी आतंकी की बहन थी? मैं पूछना चाहता हूँ, कमाल कर रहे हैं आप। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी तक आप इतना सब कुछ उठा चुके, व्योमिका सिंह का नाम, सोफिया कुरैशी का नाम, राफेल, मतलब कांग्रेस ने तो कई बार सवाल उठा लिया। भले ही आप कह रहे हो कि आपने नहीं उठाया, लेकिन आपने अभी तक कांग्रेस का ये भी तो नहीं किया कि गलत किया, यूथ कांग्रेस ने गलत किया। यूथ कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी को उनको नहीं सराहना चाहिए, राहुल गांधी को कहना चाहिए कि हम डिफेंडर नहीं, आप डिफेंडर नहीं है, लेकिन एक ऑपोजिशन, एक पार्टी होने के नाते आपको ये कहना होगा। राहुल गांधी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी पार्टी हो, जो राष्ट्र की छवि को खराब करने का प्रयास करेगा, ये पहुंच गए। यहाँ क्या होता है सर? आप ये बोलिए, संदेश दीजिएगा गुरु यार। ठीक है, देखिए यहाँ पर, हाँ आ रही हूँ आपके पास में। ये ना डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं मनमोहन जी, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बोला, आप ये समझिए बोला क्यों है, उसको क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, जबकि ये पता है कि ये देश को पसंद नहीं आया है। ये विदेशी फंडिंग का जो मामला है, जॉर्ज सोरेस को खुश करना है, उधर सैम पित्रोदा को खुश करना है, तो ये खुश करने की कोशिश चल रही है। ये देश कहीं भी चला जाए, गड्ढे में चला जाए, देश बर्बाद, कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को वो करना है जो जॉर्ज सोरोस बोलेगा, जॉर्ज सोरोस के थ्रू सैम पित्रोदा बोलेंगे, वो राहुल गांधी यहाँ करते हैं। ये इतने दिन बाद अचानक से राहुल गांधी को ख्याल क्यों आया? अच्छा ये बताइए कि इन्होंने बोला कि स्पीकर के खिलाफ वो लेके आइए, प्रस्ताव लेके आइए, महाभियोग लेके आइए। जब उस पर चर्चा होनी थी कल, तो फिर बोल रहे मिडिल ईस्ट पे चर्चा करिए, है ना। कमाल की बात यह है कि कल एक दिन संसद का खराब कर दिया गया राहुल गांधी के द्वारा। जब आपने बोला कि उस पे महाभियोग लेके आना चाहिए स्पीकर पे, स्पीकर ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जब स्पीकर ने सुनवाई को अलग कर लिया और जिस दिन सुनवाई होनी थी, अब संसद में जब चर्चा होनी थी, आप उससे बाहर निकल गए, बोले कि नहीं मिडिल ईस्ट पे चर्चा करो। ये गोल पोस्ट चेंज कर रही है, इस देश को बर्बाद करने की साजिश है। इस देश को कैसे ही विदेशों में ये बता देना कि भारत एक नाकामयाब राष्ट्र है। कोई नहीं दे रहा। गोरी चमड़ी वाला हमें आदेश क्यों देगा कि हम तेल कहां से खरीदेंगे? गोरी चमड़ी वाला हमें क्यों आदेश देगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। गोरी चमड़ी वाली सोनिया गांधी भी है। गोरी चमड़ी वाली, सुन लीजिए, गोरी चमड़ी वाली सोनिया गांधी है। अगर राजीव गांधी के साथ रही तो उनको हम लोग मानते हैं, बहू मानते हैं। वैशाली की नगर बधू नहीं, इस पूरे देश के एक आदर्श बधू है सोनिया गांधी, वो भी गोरी चमड़ी वाली है। ये आप गलत कह रहे हैं। गोरी चमड़ी वाली, गोरी चमड़ी वालों के गुलाम रहे हैं कांग्रेसी नेता। छुप छुप के मिलते थे नेहरू मैडम माउंटबेटन से, झलकियां हम लोग दिखाते थे, पत्रकार छुप छुप के मिलते थे। ये पत्र याद है कि नहीं? वो बताइए ना। करके तरीके आपके नेहरू खानदान में कोई पैदा नहीं हुआ। सुनिए आप हैं, सुन लीजिए, ये क्या है? नीम चढ़ा करेला, नीम चढ़ा करेला। सुनिए इनकी स्थिति हम बता दें। AIMM के सुन लीजिए, ओवैसी मेरे दोस्त हैं। ओवैसी का एक एहसान है, सुन लीजिए। एक लड़की ने आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ओवैसी गुस्सा गए और उसको कहा बोले इसको बाहर भेजो। ये ओवैसी का कैरेक्टर सुन लीजिए। उसके भाई का सुनिए, उसका भाई क्या कहता है? सिर्फ 15 मिनट तुरंत इनको भेजिए, बड़े खुश है। उसका भाई क्या कहता है? छोटा 15 मिनट। और सुनिए ओवैसी क्या कहते? मैंने छोटे को समझा रखा है, इनको वहां जाना चाहिए ईरान के उसमें ओवैसी को। दूसरा तथाकथित चंद्रशेखर जो कह रहा था कि ट्रंप को मैं समझाऊंगा, ये ट्रंप, इसको भी जाने। एक दलित की हत्या हो गई, हम दलित और मुस्लिम पे नहीं जा रहे, उसमें चंद्रशेखर नहीं गया, ओवैसी की आवाज नहीं निकल रही है। ओवैसी कहते हैं मैंने छोटे को समझा रखा है। ये नीम चढ़े करेले किस पार्टी में चंदन भी लगाए हुए हैं आप सुनिए। ये क्या कह रहे थे कि डंडे से स्वागत किया। सबसे ज्यादा गोलियां इंदिरा गांधी और कांग्रेस के समय चली। आपको बता रहे मुरादाबाद की मैंने न्यूज कवरेज की है। ईद के समय वहाँ छोटी छोटी चप्पलें थी, क्या वो दंगा करने गए थे? क्या हथियार लेके? कई हजार मुसलमान मार दिया गया अलीगढ़ मुरादाबाद के दंगे में, वहाँ मारा गया बॉम्बे में।
और यही नहीं, जी। साधु मारे गए गोवध आंदोलन में, कई सौ साधु। इंदिरा गांधी ने स्टेट गोलियां चलाई, राम मंदिर वाले में स्टेट गोलियां ठीक है, चलाई। जवाब लेते हैं। और हाँ। ये अच्छा, एक और चीज, इनके बातों का जवाब दीजिएगा। अभी आपने कहा है ना असदुद्दीन ओवैसी हमारे राष्ट्रभक्त और देशभक्त, आपने कहा, याद है आपको सांसद की शपथ लेने के लिए गए थे, क्या कहा था उन्होंने? जय फिलिस्तीन। क्यों? कौन से संसद में थे वो? फिलिस्तीन- कौन से संसद में थे? कहाँ से उनको संसद चुना? सांसद कहाँ से चुना गया था? यही तो हम बोल रहे हैं, आपका रजाकारों से रिश्ता है, जो इस हैदराबाद को इस देश में भारतीय संघ में शामिल नहीं होने देना चाहते थे। आपकी जो ईमानदारी है, जो आपकी नैतिकता है, वो किसी दूसरे देश के साथ जुड़ी हुई है। हाँ। अगर गलत होता हमारे नेता का शब्द तो मुकदमा दर्ज होता, मुकदमा दर्ज होता। कम से कम राष्ट्रभक्त और देशभक्त तो मत कहिए ना, जय फिलिस्तीन कह करके आप संसद आपका भारत का, संसद आपका भारत का भेजिए। अटल जी ये कह रहे कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। अटल जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? अटल जी ने कहा था कि अटल जी इजराइल ने फिलिस्तीन का जमीन कब्जा कर रखा है, फिर इजराइल को खाली करना पड़ेगा। ये अटल जी इनके नेता है या नहीं, हमें बता दो। ठीक है, हाँ, नहीं, मेरा एक मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास में। मान लिया अटल जी ने कही है बड़ी बात कि इजराइल को वो जगह खाली करे, लेकिन संसद में किसने अधिकार दिया कि आप जय फिलिस्तीन कहेंगे? और क्यों कहेंगे आप? क्यों कहेंगे आप? अपने देश को कहिए, बोलिए जय भारत, बोलिए जी, बोलते जय भारत, बोलते जय भारत। आप ना सिर्फ इसी का मुकदमा किरण जी, किरण जी देखिए, मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। जिस मुद्दे पर डिबेट है हमारी के एआई समिट में, जिस तरह से कांग्रेस के युवा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जो देश की छवि धूमिल की गई, उस पर कोई नहीं बोल रहा। ये उसका बचाव करने पर लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं कांग्रेस से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि वो गलत किया कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं, उन पर सजा होनी चाहिए। एक बार कहीं उन्होंने नहीं कही, राहुल गांधी की बुराई कहीं नहीं कही, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं, अरे गुरु, अरे तो जो काम किया गलत वो तो कहना चाहिए, आपने गलत किया। अरे पूरा देश कह रहा है, पूरे विश्व में उसकी बुराई हो रही है, इसकी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की, उसमें आप तो बोल नहीं रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रिश्ता कांग्रेस के साथ है, पीछे पर्दे पे। आवश्यकता होती है, वो मंच था, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी थी। अगर सरकार नहीं सुन रहा है तो जनता पहुंच जाएंगे। किसी सरकार का मंच था, देश का मंच था, जिसमें ज्यादा देश में क्या जोड़ रहे हैं? मतलब मनमोहन जी क्या जोड़ रहे हैं? तो उसे सुनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। कहाँ से जोड़ रहे हैं? भगत सिंह के कोर्ट को ना मिसयूज मत करिए। भगत सिंह किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अत्याचारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। भगत सिंह किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जहां इस देश को कुचला जा रहा था, इस देश के संसाधन लूटे जा रहे थे, जहां इस देश की जनता को कुचला जा रहा था, अधिकारों का हनन किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, कहीं भी मार दिया जाता था, भगत सिंह उनके खिलाफ लड़ रहे थे। और भगत सिंह से तुलना करने की आपकी औकात है किसी की? नहीं है। भगत सिंह को कहाँ से यूथ कांग्रेस आ रही है? डिफेंस मतलब डिफेंस मतलब शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद की ये धरती है। अशफाक उल्लाह खान का नाम लेते हैं वरिष्ठ साहब, कब लेते हैं बताइए? देखिए खूब लेते हैं हम नाम। आपके जो एआईएम के जो काम करते हैं, आप लोगों के मतलब जो आपकी पार्टी है, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, आपके लोगों के नाम से अशफाक उल्लाह का, वीर अब्दुल हमीद, आप है ना, इनका नाम अच्छा नहीं लगता है। आप रजाकारों के समर्थक है, रजाकारों के समर्थक है ना, आप रजाकारों के समर्थक है, इनकी पार्टी के संस्थापक रजाकारों से इनकी मित्रता थी, है ना। देखिए ये नया चोला ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रवादी और देशभक्ति का। तिरंगा का सम्मान जो इस देश का बात करेगा, देश का इन्होंने 2014 को से इस पहले भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर इन्होंने विरोध किया हो, वो कैसे इस देश में ये राष्ट्रभक्त नया चोला ओढ़ रहे हैं? सत्ता में ऐसा है, सत्ता में नया मुल्ला ना ज्यादा प्याज खाता है, तो ये नए मुल्ला बने भी इसीलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं, है ना। ये इसीलिए ज्यादा राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं, है ना। नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, इसीलिए आपको लग रहा है संसाधनों को लूटने वाले हैं। संसाधन इस देश के इसी में अंग्रेजों ने लूटा और आप इस देश के संसाधनों को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे हैदराबाद के नाम पे। संसाधन को लूटने वाला भाजपा। देखिए ये तिलकधारी नए नेता बने हैं, प्याज खाएं मनो खाएं, उससे नहीं, मगर देश को ना खाएं, ये देश को खा रहे हैं। अब सुनिए कांग्रेस का इतिहास बता दूं, कांग्रेस में 40% आज भी देशभक्त है,
नेहरू खानदान देशभक्ति नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 65 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक मीटिंग बुलाई कि कश्मीर में कबायली आ गए। उस मीटिंग का एक सिस्टम होता है, प्रधानमंत्री सेना का अधिकारी नहीं होता, वो कैबिनेट की मीटिंग बुला के राष्ट्रपति से कहता। उसमें तय हुआ कि हमको राजस्थान से, गुजरात से और पंजाब से नए मोर्चे खोले करेंगे। उस समय इंदिरा गांधी भी गई। सुनिए, सन 80 में चुनाव हुआ, उसमें यशवंत राव बलवंत राव चौहान, बाबू जगजीवन राम जनता पार्टी प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात को लीक किया कि इन्होंने अम्बेसी को बता दिया। किसने? इंदिरा गांधी ने। जिस समय लाल बहादुर शास्त्री वहां गए तो उन्होंने कहा मैं भारत आकर के पता लगाऊंगा कौन मंत्री। इंदिरा गांधी ने लीक किया था। सरहदें घिरी थी ना घिरी थी, राइफलें कितने थे, तोप कितने थे हमारे पास, पूरी हिस्ट्री बता रहे, बता दो। सुन लीजिए, सन 62 में चीन के राष्ट्राध्यक्ष को लेके कानपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फील्ड गन में यही नेहरू नाम का व्यक्ति जो देश का दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री था, उनके राष्ट्राध्यक्ष को लेके बता रहा था ये देखिए आज कांग्रेस के प्रवक्ता आते तो शायद उसने अटैक कर दिया। शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस आज भी पवित्र है। मैं बतला रहा हूँ, कांग्रेस का रहना बहुत जरूरी है। 40% कांग्रेस पवित्र है, गांधी जी ने ये तो नीम चढ़े करेले हैं। ये AIM का भी ये में नहीं है। की पार्टी जिसने स्थापित की, वो कह रहे एक अंग्रेज ने। सही है, कांग्रेस में गांधी परिवार नहीं सही है। नहीं, कांग्रेस भी सही नहीं है। अच्छा सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ 1885 में किसने बनाया? आपको बता रहा है, कहना नहीं चाहिए। सुन लीजिए, आपको एक बिल्कुल एक सत्य बात बता दे। राहुल गांधी अपने पुरखों के बल पे राजनीति कर रहा और मोदी मूर्खों के बल पे राजनीति कर रहा। मूर्ख कौन है? विपक्ष मूर्ख है, विपक्ष मूर्ख है। राहुल गांधी उसी कैटेगरी का नेतृत्व कर रहे हैं। वरना राहुल कमजोर मर्दाना है, कमजोर मर्दाना। इसलिए मोदी यहाँ पे शासन कर रहे हैं। हकीकत ममता बनर्जी मुकाबला कर रही है। कुछ भी हो, लालू मुकाबला कर रहे हैं, मुलायम सिंह मुकाबला मोदी का करते थे, असुद्दीन ओवैसी भी कर रहा है मुकाबला करे। मतलब ये खुशी की बात है, आपको कहना पड़ेगा। ये तो उसके वो है, ये प्याज की जगह भारत ही खाए जा रहे हैं उनमें। चलिए ठीक है। हाँ, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, ह्यूम ने की, पता नहीं इनको कहां से उसमें पवित्रता नजर आ रही है। जिस अंग्रेज ने यहाँ भारतीयों के आंदोलन को दबाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की, भारतीयों के आक्रोश को दबाने। अच्छा, मैं ये सच नहीं है कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। दामा जी, किसने की कांग्रेस की स्थापना बताइए? अंग्रेज ने की थी। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची तो बोल रहा हूँ फिर, है ना। ये भारतीयों के आक्रोश को दबाने के लिए, जो आजादी की मांग थी उसको दबाने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बखूबी कांग्रेस ने उसको 60-70 साल अच्छे से किया। फिर उसके बाद ये देश, जब इस देश में ये होने लगा कि भाई अब तो गोली मार देंगे, अंग्रेजों को रहने नहीं दिया जाएगा, ये हो जाएगा, गरम दल जब हावी होने लगा, जनता में ज्यादा आक्रोश बढ़ गया, तब अंग्रेज यहाँ से गए। कोई, है ना, देखिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पवित्र कांग्रेस की स्थापना ही पवित्रता के साथ नहीं हुई थी, उसका आइडिया ही पवित्र नहीं था। कैसे पार्टी पवित्र? चलिए अजय जी यहाँ पर। हाँ, आप लोग में से आप लोग कोई कुछ नहीं बोलेंगे मैम। चलिए ठीक है। हाँ, अवधेश जी। देखिए किरण जी, मैं बताऊं आपको, इस समय हमारा जो भारतवर्ष है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर नित नए अपने स्थापित कर रहा है कार्य, ठीक है। और मैं 4 लाइन आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कि इंकलाब गाने वाले श्रृंगार नहीं गाया। एक मिनट, इससे पहले इरशाद हो जाए। इंकलाब गाने वाले श्रृंगार नहीं गाया करते और मानचित्र फड़काने से भूचाल नहीं आया करते। और मोदी जैसा लाल हजारों सालों में पैदा होता है और नायक है ये शकल विश्व का, दुश्मन बैठा रोता है। ये सच्चाई है। क्या जो बात भी है, देश क्या के दुश्मन बात है? है वो इस समय पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं मोदी जी के सामने। और हमारा जो देश है, नित नए जो है आप देख सकते हैं, जो हमारे देश में कार्य हो रहे हैं विश्व पटल पर, जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, उनकी सराहना पूरे विश्व में की जा रही है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में की जा रही है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष जो है वो नहीं समझ पा रहा है। विपक्ष को वही दिखाई दे रहा है कैसे हमारा देश टूटे, कैसे हमारा देश जातिवाद में बटे, किस तरह से हम अपनी राजनीति करें। अरे चूड़ी की बात करें, चूड़ी तो कांग्रेस पार्टी पहनती थी भाई। आज तो देखो ना, अमेरिका तक जो है घुटने टेक रहा है देश के सामने, भारत के सामने। आपको अच्छा फील होना चाहिए। आप कह रहे हो कि गलत हो रहा है। आज देखिए ना, जितना बजट हमारे इस समय डिफेंस का है, आज हमारा जितना रक्षा मंत्रालय का बजट है, उतना तो भाई पूरी कांग्रेस पार्टी का बजट होता था। आप देखिए ना, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, आपकी सरकार में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आपकी सरकार में छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। यही तो जब एक समय था किरण जी, गाँव में बेचारे किसान लोग सोते थे बाहर। मनमोहन जी, अच्छा मनमोहन जी, प्रधानमंत्री सिर्फ इनके हैं या हम सबके और आपके भी है? तो आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री अब सबके हो गए। सबके हो गए ना। यह है कि मोदी जी अगर वो प्रधानमंत्री बन के कोई काम करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता ही बने रहते हैं। अच्छा, कैसे? विडंबना तो यह है, पार्षद के चुनाव से लेकर के और पीएम के चुनाव तक
रैली पे रैली, दे ढकोसला, यही तो खासियत है तुम्हारा। कांग्रेस के राहुल गांधी निकलते ही नहीं है, बस चुनाव होते हुए विदेश चले जाते हैं, अपने थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं मसाज करवाने, वो तो दिखाई नहीं देते। और जब हार जाते तो क्या कहते हैं, अरे ईवीएम खराब थी, वोट चोरी हो गई। अपनी तरफ नहीं देखेंगे राहुल गांधी जी, हाँ हमारे अंदर कमी है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पार्टी का पूरा सपोर्ट करता हूँ, आपकी पार्टी का पूरा मतलब एक वोट तो मिलाता है बीजेपी को जिताने के लिए, आप मानते कि नहीं? इनकी पार्टी का पूरा श्रेय जाता है। अखिलेश जी ने कुछ कहा है क्या आपको? चुनाव आने वाला है 2027 अच्छा, में। क्या कहेंगे अखिलेश जी, क्या कह सकते हैं? जनता को क्या कह सकते हैं? AIM को वोट ना दे। जो भी हमें भाजपा का समर्थक या भाजपा का बी टीम कहता है, वो ये मान ले कि वो हमारे बढ़ते हुए कद से घबरा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी हमारा नेता सिर्फ इतना ही बोला है कि मिस्टर योगी आ रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश डगमगा रहा है। और सपा वाले लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया है इनसे कि आज हमारी सीट आप ही को संभालनी है, मैं भी पीछे से आप ही को संभालेंगे। यही है बी टीम। ये कहते हैं कि वो बी टीम खुद ही बी टीम है एक दूसरे के, कांग्रेस पार्टी और AIM जो है। मैं तो बोल रहा हूँ इनको बी टीम कोई बोलता क्यों है? जेड टीम है। ये बी टीम हो ही नहीं सकते, ये सबसे नीचे वाली टीम है। ये सोच रहे हैं कि इनके कद से कौन, अरे आप हैं कहाँ? कितनी 4 वहाँ 5 सांसद आपके वहाँ हो गए हैदराबाद में, इसके अलावा 2-3 महाराष्ट्र में। आपको लगता है राष्ट्रीय पार्टी हो गए? और आपको अरे रहने दीजिए, इतने बड़े सपने मत देखिए। एक सीट से भाजपा एक सीट से पहुंची है ना, हम भी पहुंचेंगे। ये भाजपा बनना चाह रहे हैं भाई। जो गामा जी ये जोक है पता है, और इस जोक पे इतनी हंसी आ रही है, अब जनता भी तक कैसेगी। गामा जी इतनी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। ये देश की जनता मूर्ख नहीं। रानी सुनिए, राजा का बेटा जो है ना, रानी के पेट से नहीं निकलता है, जनता के अंगूठे से निकलता है। जिस दिन ओवैसी का फैमिली ट्री बताइए, ओवैसी का फैमिली ट्री बताइए, क्या है ओवैसी? क्या है बताइए ना। कांग्रेस में होगा, ये कांग्रेस के कल्चर में होगा। अंगूठे से गुलाम बना रहे हैं, राजा के गुलाम बना रहे हैं। इसके मददगार हमारे कांग्रेस के कल्चर में होगा। अंगूठे निकलता, पड़ोस वाले निकलता, इससे निकलता है, इटली से निकलता, कहीं से। कांग्रेस के कल्चर, मैं आपको बता दूं कि इस देश में कायदे से होना चाहिए, जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने वो शादीशुदा हो। बात करे, अगर मन की बात करे तो जनता से करे। सुनिए, जनता से करे। मगर समस्या है विपक्ष में इससे बुरी हालत है, वहाँ नपुंसक लोग हैं। समस्या ये, आप विपक्ष में देखिए एक से एक नेता कौन है? तेजू क्या है, शादीशुदा से छूटा हुआ है। राहुल गांधी कुंवारे हैं, ममता बनर्जी कुंवारे हैं। तो बताइए क्या करें? सब तरफ सत्यानाश है। हकीकत ये है, कांग्रेस का जो ये मजबूत मर्दाना जो है, कमजोर मर्दाना है, इस कारण मोदी जैसे लोग शासन कर रहे हैं। ये चीज को समझें। ये चलिए, हाँ, और इनको ईरान भेजा जाए। बिल्कुल हम आपके समर्थन में हैं इस मामले में। हम आपका समर्थन करते हैं। अच्छा लगा सुन के। और छोड़ के मत जाना, पत्नी छोड़ के मत जाना। नहीं जाऊंगा। हाँ, यही जो बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से आप जो राहुल जी ने कहा, हाँ, फैमिली ट्री का है, और आप जो कह रहे हैं बीजेपी की जगह लेंगे। ओवैसी बताइए, ओवैसी कौन है? बताइए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस परिवार से हैं जिस परिवार ने जब देश को धन की कमी पड़ी थी तो 30 टन सोना देने का काम, जब इस देश में हैदराबाद को शामिल करने के दरभंगा नरेश का 400 किलो सोना मार दिया किसने? एक परिवार ने। उसी के पैसे से आज ये 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन रैलियों पे खर्च कर रहे हैं। और सुनिए, आपको बतला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस देश को नेहरू ने आजाद नहीं कराया, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने आजाद कराया। और जो कह रहे हैं अपने पैसे से, अपने पैसा बोफोर्स की दलाली में नाम आया। प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा, बाकायदे प्रूफ हुआ, कातोची ने इनको पैसा लिया। और ये कह रहे हैं कि पैसा वो अपने पास से, कहां से पैसा आ गया? क्या कोई मशीन करे? तो सुनिए, इंदिरा गांधी ने अपने खास आदमी से कई अरब रुपए निकलवाए बैंक से, कई अरब रुपए बाद में उसको मरवा दिया गया। एक पारसी था ये, और कह रहे हैं कि पैसा अपने पास से, इस देश का लूटा हुआ पैसा खर्च किया। ठीक है, हाँ, जवाब। हाँ, देखिए, अभी उन्होंने बताया नहीं है, वो बता रहे थे ओवैसी का। ओवैसी देखिए, मैं तो कितना 30 टन ना? नहीं, कोई टन नहीं दिया। देखिए, ये हैदराबाद को अलग रखना चाहते थे, हैदराबाद को अलग। जो रजाकार आर्मी थी ये उसके वो थे, है ना। और इनके पिताजी क्या थे वो बताएं। वो बोल रहे कि सड़क पे घूमने वाला। ओवैसी सड़क पे घूम रहे थे क्या? ओवैसी अगर सड़क पे घूम रहे थे तो फिर ठीक है, लेकिन आपने तो राजा के बेटा को ही राजा मान लिया।
आप गुलाम बने फिर रहे हैं। जनता ने चुना है, अवधेश जी, जनता ने चुना है। टेबल टॉक राजनीति नहीं, टेबल से राजनीति हमने नहीं की है। तरी पार को भी इस देश ने अच्छा चलिए, ये पूरा मुद्दा डिरेल तो हुआ, कहाँ से हम घूम करके आ गए। अब एक बार तो आप कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का ये कह दीजिए कि भाई उन्होंने जो किया वो गलत था, राहुल गांधी सराह रहे हैं वो भी गलत है। एक बार तो नाम लेके कह दीजिए। तो हमसे नहीं, जबरदस्ती तो नहीं, इसीलिए तो घूम फिर करके कहीं से भी आ रहे। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए, प्रियंका जी हो, नहीं, राहुल गांधी और कोई नहीं चाहिए, या कपिल मिश्रा जैसा नफरती लेक्चरर हो, जो गलत बोलेगा उसके खिलाफ है हम। मतलब अच्छा, गलत बोला है कि नहीं बोला है? यूथ कौन गलत बोलेगा खिलाफ होंगे हम। मान नहीं क्यों रहे? बोलेंगे? अकबरुद्दीन जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। अब ये बोलेंगे कि फिर दोगला बोला जा रहा है, कि ये कहने की बात कुछ और है और करने दिखाने की बात कुछ और है। ये मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, ये वैसा दिख रहा है। क्योंकि आप, अच्छा ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आपको क्या अवधेश जी के अब तक के मनमोहन जी की बात से ऐसा लग रहा है कि वापस से उत्तर प्रदेश में जो है गठबंधन करने की सोच रहे, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ आपको, आप कह रहे हो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ नहीं आए हैं, नहीं आए, वो डर से नहीं आए, मुझे लग रहा है। ऐसा है, आप संभाल लेना, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो ये जो है पर्दे के पीछे सब एक है, इनको अपनी राजनीति से मतलब है, किसी जो देश से कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने जो किया है वो देश की जनता जानती है। पिछले 2014 से अब तक आप देखिए, फिर उत्तर प्रदेश में साथ नहीं आ पाएंगे। 390 से ज्यादा विश्वविद्यालय बन चुके हैं भारत देश में, ठीक है। 24 से ज्यादा मेडिकल एम्स, सुनिए भाई, 24 से ज्यादा मेडिकल एम्स बन चुके हैं हमारे देश में। एम्स 14 से अब तक की बात बताऊं, 23-24, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, सुनिए, 7 नए IIT हमारे देश में बन चुके हैं, 17 नए ट्रिपल IIT बन चुके हैं देश में हमारे। आप क्या कह रहे हैं? 7 IIM बन चुके हैं और अभी बन रहे हैं। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप रोज नित्य नए, आप देखिए कहीं ना कहीं काम चलता हुआ आपको दिखाई देगा, जिससे कहीं ना कहीं देश का विकास हो रहा है, सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स पहले हम बाहर से खरीदते थे, ठीक है, बहुत सी चीजें हम बाहर से खरीदते थे, वो आज हमारे देश में बन रही है और हम कई देशों को दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा देश में, इतना कुछ हो रहा है देश में, आप किसी से पूछ लीजिए, कोई बता देगा। आज हमारा भारतवर्ष मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में विश्व पटल पर दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। पहले मोबाइल लेते थे, मोबाइल बने, बताइए आप, आज हमारे देश में मोबाइल बन रहा है भाई, और आपके नोएडा में बन रहा है। नोएडा देखिए आप जाके, कर रहा है, ये चाहता है इसका बेटा इंजीनियर बने, सेमी चिप जो बनती थी पहले बाहर से आती थी, वो हमारे देश में बनेगी। कब बनेगा? आप कह रहे जब हैं क्या शिक्षा बनेगा? सस्ती होगी। अरे शिक्षा भाई, इतनी महंगी कर दी, शिक्षा की आप सारे देखिए, पूंजीपतियों शिक्षा के पढ़िए। बोझ में आपने शिक्षा दे दी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अजय जी, हाँ क्या कहना चाहिए जल्दी से? आप लोग एक कैब ले लीजिए, आप लोग एक कैब ले लीजिए जो ऐसे हो जाए। कांग्रेस ने आह्वान कर दिया नग्न प्रदर्शन के लिए। कांग्रेस के अंदर बात चल रही है, हमारे हमाम में सभी नंगे, अब तो हम लाइन लगा देंगे, रैलियां निकाल देंगे नग्न। तो आप लोग एक कैब रखिएगा, ऐसे के ऐसे कर लीजिएगा। क्योंकि अभी तक टीवी में देखते थे तो पिताजी माताजी हट जाते थे बच्चों के सामने, या बच्चे हट जाते थे। ये अब नग्न प्रदर्शन शुरू होगा तो आप लोग एक कैब खरीद लीजिए, उसको ऐसे कर लिया करिए ताकि देखे ना। वो उसकी शुरुआत कर दी है। चलिए, उसकी शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये देश के लिए विडंबना ही है कि एक बार आप कोर्ट जाते हैं, गिरफ्तारी होती है, बरी कर दिए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी उसी बात को यहाँ पर उठाते हैं, सराहते हैं यूथ कांग्रेस को। तो क्या यूथ कांग्रेस को एक बार फिर से बरगलाते हुए जाओ, जहां पर भी ऐसी समिट हो, जहां पर भी देश का अपमान आप करना चाहो, आप जाकर के कर सकते हो। क्या अब इसकी शुरुआत देश के अंदर में हो चुकी है? यही हमारा आज का सवाल था और इसी को लेकर के हमने जबरदस्त ये डिबेट जो है यहाँ पर की। जनता ने भी खास सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया जनता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। कांग्रेस के नेता नहीं आए, वरना आज मुझे लग रहा है कि संभवतः आंसर उतना नहीं दे पाते। ललित जी आते, चाहे कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता आते। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।